महादेव की पूजा मासिक धर्म के कितने दिनों बाद करनी चाहिए और कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाओं को अगर मासिक धर्म व्रत के दिन आ जाए, जैसे शिवरात्रि व्रत आने वाला है, ऐसे में सभी भक्तजन इस दिन की तैयारी कर रहे हैं, मासिक धर्म की स्थिति हो जाती है, जन्म मृत्यु सूतक पातक की स्थिति हो जाती है, तो इस व्रत को कैसे संपन्न करें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शास्त्र प्रमाणिक जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि आपकी सभी शंकाओं का निदान करेगी। आप सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, मासिक धर्म एक महीने के आने वाला चक्र है जो कि हर एक नारी को, हर एक कुंवारी लड़की को आता है। यह माँ बनने का सुख प्रदान करता है। सबसे पहले तो एक बात नोट करते हुए चलिएगा, कई भक्तजन ऐसा सोचने लग जाते हैं कि महादेव हमसे पूजा नहीं करवाना चाहते हैं, इस कारण हमारा मासिक धर्म आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मासिक धर्म एक स्वाभाविक क्रिया है। ऐसी मन में कभी भी दुविधा न लाएं कि यह एक हमारे हाथ से नहीं, यह एक प्राकृतिक है जो कि आना ही है। तो इसमें आप सभी कोई भी मन में शंका न लाएं। अब आप सभी मासिक धर्म में क्या व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो इसका अर्थ है नहीं। अगर मासिक धर्म आपको आया हुआ है तो आप नया व्रत शुरू ना करें। पहले से अगर व्रत शुरू करते आ रहे हैं तो उस व्रत को कंटिन्यू करें, परंतु मासिक धर्म में आपको नया व्रत शुरू नहीं करना है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपको दिन भर में, देखिए, शिव पूजा आपकी सुबह की हो गई और दिन भर में कभी भी अगर आपको मासिक धर्म की स्थिति हो गई है तो ऐसे में आपको व्रत को छोड़ना नहीं है। आपने व्रत शुरू कर लिया है, पूजन कर लिया है, तो आप पूरा दिन मन ही मन महादेव के स्मरण करें, ध्यान करें। और जो पूजन पाठन है, जैसे एक बार आपने पूजा कर ली तो फिर बस बहुत है। अब आपके नाम का जो दीपक है वह अन्य व्यक्ति जला देंगे, परंतु आपको अपना व्रत छोड़ना नहीं है, उसे कंटिन्यू करते जाना है। जैसा आप करते जा रहे थे, करते आ रहे हैं व्रत को, उसी तरह से करना है। परंतु आपको भगवान की जो वस्तुएं हैं, जैसे भोग प्रसाद है, बेलपत्र है, भगवान की मूर्ति प्रतिमा है, मंदिर इत्यादि को स्पर्श नहीं करना है। मन ही मन भगवान की साधना और स्मरण में आपको ध्यान लगाना है। आपको व्रत उपवास जो है तोड़ना नहीं है, अर्थात कंटिन्यू इसे करना है। ऐसा ना सोचे कि अभी मैंने पूजा संपन्न कर ली और मुझे आज व्रत था और मुझे व्रत आ गया है, मासिक धर्म आ गया है, अब मैं जो है पूजा कर चुकी हूँ, मासिक धर्म भी मुझे आ गया है, तो मैं व्रत को खोल लेती हूँ, भोजन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं किया जाता। व्रत को आप कंटिन्यू करें। आपने पूजा कर ली है, आपने महादेव का चिंतन कर लिया है, व्रत का संकल्प ले लिया है, तो मासिक धर्म, अगर मासिक धर्म के जो है दिन भर में व्रत के दिन आ जाता है तो चिंता टेंशन ना करें, व्रत को परिपूर्ण करें और उसके बाद रात्रि को व्रत खोलिएगा। हालांकि शिवरात्रि का जो व्रत है वह दूसरे दिन खोला जाता है, सूर्य उदय के बाद। जैसे इस बार 26 को व्रत है तो 27 की सुबह को व्रत को खोला जाता है, क्योंकि यह शिवरात्रि के पूजन का विधान है। तो रात्रि को जो अन्य व्यक्ति हैं वह आपके नाम का दीपक और भगवान का पूजन कर देंगे, तो इससे आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब मासिक धर्म के कितने दिन बाद शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए? हमेशा मासिक धर्म के 5वें दिन। देखिए, यहाँ पर अलग अलग धारणाएं हैं। कई भक्तजन, जो मैं शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं वह आपको बता रही हूँ, उसमें लिखा गया है कि मासिक धर्म के 5वें दिन से आप पूजन कर सकती हैं। परंतु 5वें दिन से तो पूजन करना ही है, परंतु सबका शरीर अलग रहता है। कई भक्तजनों को मासिक चक्र जो है 6ठे दिन तक चलता है, कई भक्तजनों को मासिक चक्र 7वें दिन तक चलता है। तो आप चाहें तो 5वें दिन से आप रजस्वला, 4 दिन निश्चित हो गए, रक्तस्राव इत्यादि संपूर्ण हो गया। अब आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से साफ हूँ, कुछ भी मेरे पर ऐसा नहीं है, तो आप बाल धो लीजिए। भले मंगलवार पड़े, बुधवार पड़े, गुरुवार पड़े, बाल धोकर ही आपको शुद्ध होना है, भगवान का पूजन करना है। तो एक बार तो पहले बाल धो लीजिएगा। तीसरे दिन हमेशा ही हमारे क्षेत्र में तो बाल धोए जाते हैं तीसरे दिन, फिर 5वें दिन आप बाल धोइएगा, फिर आप 5वें दिन से महादेव की पूजा में बैठ सकते हैं। यहाँ पर कई क्षेत्रों में अलग अलग धारणाएं हैं। कई क्षेत्रों में जो है भले ही रक्तस्राव पूर्ण हो गया हो तब भी 6ठे दिन, 7वें दिन से ही महादेव का या अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। परंतु शास्त्रों में जो लिखी गई बात है वह 5वें दिन की बतलाती है। तो 5वां दिन अगर आपको हो गया है और आपको लगता है कि आज मैं शुद्ध हूँ, मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, तो पूर्ण तरह से आप बाल धोकर, स्नान से निवृत्त होकर, बार को नहीं देखिएगा, शुद्धता को देखिएगा, तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप महादेव की भक्ति में पूर्ण रूप से विराजित होकर विधि विधान से महादेव का पूजन करें। ठीक है, चिंता टेंशन कोई चीज की भी नहीं करनी है। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिस विधि से मेरे शिव रख रहे हैं, राम रही रख रहे हैं, उसी विधि से आपको अपनी दिनचर्या करनी है। अगर मासिक धर्म का दूसरा तीसरा दिन है तो भी आप व्रत कर सकती हैं।
जैसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है, आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप मन ही मन, अगर कोई भक्तजन पूजा कर रहे हैं तो आपको दूर से देखना है, मन ही मन नमः शिवाय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। आपके नाम की जो पूजा है, जो व्रत अनुष्ठान है, व्रत तो आप करेंगे ही, परंतु जो जल का अभिषेक है, जो दीपक लगाने का है, जो बेलपत्र समर्पित करने का कार्य है, बेलपत्र वृक्ष के पूजन का कार्य है, वह घर के अन्य सदस्य, जैसे आपके पति भी अगर यह कार्य करते हैं तो अर्धांगिनी है। आप पति अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं आपके नाम का और अपने नाम का पंचामृत से अभिषेक करा देते हैं तो इसका फल आपको स्वतः ही मिल जाता है। तो बिल्कुल भी चिंता, टेंशन या मन में शंकाएं न लाएं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहां पर मैं जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्रत करें, विधि विधान से दूर से व्रत को देखें, शिवरात्रि व्रत की कथा सुने, आपकी पूजा आपके पति या आपके बच्चे कर देते हैं तो यह आपको पूरा लगता है। इसमें चिंता टेंशन की कोई भी बात नहीं है। तो शिवरात्रि पूजा आपको इस तरह से संपन्न करनी है। मन में चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। इस बार 26 फरवरी के दिन यह महादिन हो रहा है विधि विधान से महादेव के लिए। जैसे बेलपत्र, आपको लगता है अब मेरा मासिक धर्म कहीं ना आ जाए तो बेलपत्र तोड़कर पहले ही आप फ्रिज में रख लीजिए और अपने पति से कहें कि वह चढ़ा दे, अपने बच्चों से कहें, चंदन इत्यादि घर पर भस्म इत्यादि हो तो इनको आप समर्पित करने के लिए उनसे कहें। अगर ऐसी बात है कि आप जो है जैसे छठा दिन 7वां दिन है तो फिर तो आप पूर्ण रूप से पूजन कर सकती हैं, विधि विधान से कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें दिन से भी पूजन किया जा सकता है और चौथा दिन, तीसरा दिन है तो आपके नाम जो आपने बेलपत्र तोड़कर रखी है, फ्रिज में अच्छी तरह से स्टोर कर रखा है, वह शिवलिंग पर आपके पति चढ़ा देंगे, उसकी पूजा का फल आपको मिलेगा। आप बैठकर जो है नमः शिवाय ओम मंत्र की 1 माला का जाप करती हैं तो आपको फल मिलेगा। आप श्रृंगार कर सकती हैं, बिना श्रृंगार के कोई भी पूजा अधूरी है तो आप श्रृंगार करें, मांग में सिंदूर लगाए, हाथों में चूड़ी, मस्तक पर बिंदी, महावर, ये सब चीज़ें, परंतु जो सुहाग का असली पिटारा होता है विवाह का, उसे स्पर्श नहीं किया जाता। अलग से थोड़ा सा आप निकाल कर रख लीजिएगा, उसमें से मासिक धर्म में आप सिंदूर, मांग, बिंदी, बिछिया, पायल सभी चीज़ें पहने, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए यह चीज़ें मैं कह रही हूँ जो यह कई चीज़ों में क्षेत्रों के अनुसार भी बदलती हैं, तो चिंता टेंशन की आपको कोई भी बात नहीं रखनी है। मन में विधि विधान से महादेव का पूजन करें, भगवान की स्मृति में आप जो भी कार्य करते हैं, भले ही अब लाइव अगर कथा सुनती हैं, लाइव पूजा करते हुए देखती हैं और मन ही मन आप जो है स्मरण करती हैं कि मैं भी ऐसे मन से, कर्म से और वचन से भी पूजा होती है, तो मन ही मन अगर चिंतन करते हुए पूजन करती हैं तो उस फल का भी आपको प्रत्यक्ष रूप से फल मिलता है। तो चिंता टेंशन नहीं, आप जब पूजा विधि देखती हैं और मन ही मन अपने आप को वहाँ खड़ा हुआ प्राप्त करती हैं तो वह पूजा आपको करती लगती है। व्रत को छोड़ना नहीं है, इस विधान से आपको पूजा करनी है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा।